हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वॉइस ऑफ द हार्ट बाय चिप डॉड। यह किताब इंसान की उस गहरी अंदरूनी टूटन को उजागर करती है जहां वह पूरी जिंदगी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खाली होता जाता है। सच बताऊं, दुनिया ने हमें इमोशंस फील करना नहीं सिखाया, इमोशंस छिपाना सिखाया है। बचपन से ही इंसान को यह मैसेज मिलता रहता है, रोना मत, कमजोर मत दिखो, ज्यादा इमोशनल मत बनो। और धीरे धीरे वह अपने ही दिल की आवाज से दूर होता जाता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, स्माइल, वर्क, सोशल लाइफ, लेकिन अंदर अंदर एंग्जाइटी, लोनलीनेस, एंगर और हिडन पेन जमा होता रहता है। चिप डॉड किताब की शुरुआत में ही एक बहुत अनकंफर्टेबल सच कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी इमोशनल डिस्कनेक्शन है, यानी खुद की फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाना। और यही डिस्कनेक्ट धीरे धीरे रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस और पूरी जिंदगी को हॉलो बना देता है। अब यह बात सुनने में फिलोसॉफिकल लग सकती है, लेकिन ऑनेस्टली खुद को ऑब्जर्व कीजिए। कितनी बार आपने मैं ठीक हूं बोला जबकि अंदर सब ठीक नहीं था? कितनी बार आपने पेन को इग्नोर किया क्योंकि आपको स्ट्रांग दिखना था? यही सप्रेशन धीरे धीरे इमोशनल नमनेस बन जाता है। और नम इंसान बाहर से फंक्शनल दिख सकता है, लेकिन अंदर से अलाइव फील नहीं करता। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो इमोशंस को एनिमी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है सैडनेस, फियर या लोनलीनेस वीकनेस है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस में भागते हैं। वर्काहोलिज्म, सोशल मीडिया, कांस्टेंट बिजीनेस, एंडलेस एंटरटेनमेंट, क्योंकि साइलेंस डेंजरस लगता है। साइलेंस में दिल की आवाज सुनाई देने लगती है और कई लोग उससे डरते हैं। ये लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई बार इंसान दूसरों से नहीं, खुद की फीलिंग्स से भाग रहा होता है, क्योंकि फीलिंग्स ट्रूथ रिवील करती हैं। अगर अंदर लगातार एंगर है तो शायद कोई अनरिजॉल्व्ड पेन है। अगर लगातार एम्प्टीनेस है तो शायद इंसान इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेजॉरिटी लोग सिम्टम्स मैनेज करते हैं, सॉस नहीं देखते। चिप डॉड कहते हैं कि इमोशंस प्रॉब्लम्स नहीं है, इमोशंस सिग्नल्स हैं। आपका हार्ट लगातार आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। फियर कह रहा होता है कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क पर है। सैडनेस कह रही होती है कुछ वैल्यूएबल खो गया है। लोनलीनेस कह रही होती है कनेक्शन चाहिए। लेकिन मॉडर्न दुनिया इमोशंस को जल्दी फिक्स करने की कोशिश करती है। पॉजिटिव सोचो, मूव ऑन करो, इग्नोर करो। और यही इमोशनल अवॉइडेंस इंसान को अंदर से वीक बनाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार खुद को बिजी रखा सिर्फ इसलिए ताकि अनकंफर्टेबल इमोशंस फील न करने पड़े। शायद रात को फोन स्क्रॉल किया क्योंकि साइलेंस भारी लग रहा था। शायद काम में खुद को डुबो दिया क्योंकि लोनलीनेस फील नहीं करनी थी। और सच बताऊं, यही अनकॉन्शियस एस्केप पैटर्न्स इंसान को खुद से दूर करते जाते हैं। चिप डॉड कहते हैं कि हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान अपनी फीलिंग्स को जज करना बंद करता है, क्योंकि इमोशंस दुश्मन नहीं, इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि फीलिंग्स फेस करना पेनफुल होता है। इंसान लॉजिक से भाग सकता है, लेकिन दिल से नहीं। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग टेक्निकली सक्सेसफुल होते हैं लेकिन अंदर से एग्जॉस्टेड लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अचीवमेंट को इमोशनल हीलिंग का सब्स्टिट्यूट बना लिया। जब सक्सेस मिलेगी तब पीस आएगी, लेकिन पीस अचीवमेंट से नहीं, इमोशनल ऑनेस्टी से आती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग स्ट्रांग नहीं हैं, सिर्फ इमोशनली शट डाउन है। वो पेन फील नहीं करना चाहते, इसलिए जॉय भी डीपली फील नहीं कर पाते। यही इमोशनल नमनेस डेंजरस है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान मैकेनिकली जीने लगता है। बाहर फंक्शनिंग, अंदर एम्प्टीनेस। चिप डॉड यहां वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, और सच बताऊं, यही वो चीज है जिससे मेजॉरिटी लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब ऑनेस्टली फील करना, ऑनेस्टली एडमिट करना कि मैं हर्ट हूं, मैं अफ्रेड हूं, मुझे कनेक्शन चाहिए। लेकिन दुनिया वल्नरेबिलिटी को वीकनेस मानती है, इसलिए लोग मास्क पहन लेते हैं। फेक कॉन्फिडेंस, फेक हैप्पीनेस, फेक कंट्रोल, और धीरे धीरे खुद की रियल इमोशनल स्टेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर समय जोक्स करते रहते हैं, कुछ हमेशा दूसरों को एडवाइस देते रहते हैं, कुछ हर समय स्ट्रांग बने रहते हैं। लेकिन कई बार यह स्ट्रेंथ नहीं, इमोशनल आर्मा होता है, क्योंकि अगर उन्होंने रुककर सच में फील किया तो अंदर बहुत पेन निकल सकता है। यही रीजन है कि साइलेंस कई लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। साइलेंस में डिस्ट्रैक्शंस नहीं बचते, सिर्फ इंसान और उसका दिल बचता है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान ने अपनी इमोशंस सुनना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वह खुद की ह्यूमैनिटी खोने लगता है। फिर रिलेशनशिप्स शैलो हो जाती हैं, कॉन्वर्सेशंस सरफेस लेवल, लाइफ फंक्शनल लेकिन इमोशनली एम्प्टी। चिप डॉड कहते हैं कि हार्ट की आवाज हमेशा जेंटल नहीं होती। कई बार वह अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बोलती है। तुम थक चुके हो, तुम हर्ट हो, तुम अकेले फील कर रहे हो। लेकिन अगर इंसान यह ट्रूथ्स इग्नोर करता रहेगा तो पेन डिसअपीयर नहीं होगा, बस डीपर चला जाएगा। अब ईमानदारी से बताइए, आखिरी बार आपने खुद से ऑनेस्टली कब पूछा था
मैं अंदर से सच में कैसा फील कर रहा हूं, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना फेक पॉजिटिविटी। क्योंकि यहीं से इस किताब की असली जर्नी शुरू होती है। खुद को इमोशनली सुनना, खुद से भागना बंद करना। क्योंकि चिप डॉड कहते हैं, इंसान की हीलिंग उसकी इंटेलिजेंस से नहीं, उसकी इमोशनल ट्रूथ से शुरू होती है। लेकिन अभी सबसे पेनफुल चीज बाकी है। क्योंकि दिल की आवाज सुनना आसान नहीं, खासकर तब जब इंसान सालों से अपनी इमोशंस दबाकर जी रहा हो। इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं कि वह दुखी है, असली ट्रेजेडी यह है कि उसे अपने दुख का असली कारण भी समझ नहीं आता। चिप डॉड इस हिस्से में एक बहुत पेनफुल सच बताते हैं। जब इंसान सालों तक अपनी इमोशंस दबाता रहता है, तब धीरे धीरे वह खुद से इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाता है, और फिर वह बाहर की चीजों से अपनी अंदर की खाली जगह भरने की कोशिश करता है। कोई अचीवमेंट से, कोई रिलेशनशिप से, कोई एडिक्शन से, कोई कांस्टेंट बिजीनेस से। लेकिन अंदर की एम्प्टीनेस फिर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम सरफेस पर नहीं, हार्ट के अंदर होती है। अब यह बात सुनने में अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन मेजॉरिटी लोग अपनी जिंदगी फील नहीं कर रहे, सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। सुबह उठो, काम करो, मुस्कुराओ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, रात को थक कर सो जाओ, और फिर वही साइकिल रिपीट। लेकिन अंदर कहीं साइलेंस में एक आवाज लगातार बोलती रहती है, कुछ मिसिंग है। और सबसे डेंजरस बात, इंसान उस आवाज को इग्नोर करना सीख जाता है। चिप डॉड कहते हैं कि फीलिंग्स को इग्नोर करने की कीमत बहुत भारी होती है। क्योंकि इग्नोर्ड इमोशंस डिसअपीयर नहीं होते, वो बॉडी, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स में लीक होने लगते हैं। दबा हुआ एंगर इरिटेशन बन जाता है, दबा हुआ ग्रीफ इमोशनल नमनेस, दबा हुआ फियर कंट्रोल इश्यूज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग सिम्टम्स देखते हैं, सोर्स नहीं। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर डिस्प्रोपोर्शनेटली रिएक्ट करते हैं। टाइनी क्रिटिसिज्म और इंस्टेंट एंगर, छोटी रिजेक्शन और डीप इनसिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि करंट मोमेंट सिर्फ पुराने इमोशनल वुंड्स को ट्रिगर कर रहा होता है। अब टेक्निकली रिएक्शन प्रेजेंट सिचुएशन का नहीं, अक्यूमुलेटेड पेन का होता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो इमोशंस को समझने के बजाय उन्हें फिक्स करने की जल्दी में रहते हैं। जल्दी मूव ऑन करो, इतना मत सोचो, स्ट्रांग बनो। लेकिन चिप डॉड कहते हैं, हीलिंग स्पीड से नहीं, ऑनेस्टी से आती है। अगर इंसान ऑनेस्टली फील नहीं करेगा, तो वह जेन्युइनली हील भी नहीं करेगा। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई बार इंसान इसलिए एग्जॉस्टेड नहीं होता क्योंकि उसकी जिंदगी हार्ड है। वह इसलिए एग्जॉस्टेड होता है क्योंकि वह हर समय अपनी रियल इमोशंस छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। फेक स्ट्रेंथ बहुत एनर्जी लेती है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो बाहर से परफेक्टली फाइन लगते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया परफॉर्मेंस रिवॉर्ड करती है, इमोशनल ट्रूथ नहीं। इसलिए लोग अपने पेन को हाइड करना सीख जाते हैं। लेकिन हिडन पेन खत्म नहीं होता, वह धीरे धीरे लोनलीनेस बन जाता है। क्योंकि जब इंसान अपना रियल सेल्फ किसी को नहीं दिखाता, तब डीप कनेक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार मैं ठीक हूं सिर्फ इसलिए कहा होगा क्योंकि आपको लगा कि कोई सच में समझेगा नहीं। शायद आपने अपना सैडनेस जोक्स के पीछे हाइड किया। शायद आपने फियर को एंगर में बदल दिया, क्योंकि वल्नरेबल फील करना अनसेफ लगता है। चिप डॉड कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, करेज है। क्योंकि इमोशनली ऑनेस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, खासकर उस दुनिया में जहां हर इंसान परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा हो। आपने शायद नोटिस किया होगा, सोशल मीडिया पर हर कोई हैप्पी, सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर एंजाइटी, कंपैरिजन और हिडन लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। क्योंकि इंसान कनेक्टेड कम, परफॉर्म ज्यादा फील कर रहा है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग अटेंशन से सराउंडेड हैं, फिर भी डीपली लोनली हैं। क्योंकि उन्हें देखा नहीं जा रहा, सिर्फ उनकी इमेज देखी जा रही है। चिप डॉड यहां लोनलीनेस की बहुत डीप बात करते हैं। वो कहते हैं, लोनलीनेस सिर्फ अकेले होने का नाम नहीं। लोनलीनेस तब भी हो सकती है जब इंसान लोगों के बीच हो, लेकिन इमोशनली अनसीन फील करे। और सच बताऊं, यही मॉडर्न दुनिया की सबसे साइलेंट सफरिंग है। लोग बात कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे। सब बिजी हैं लेकिन इमोशनली अवेलेबल कम होते जा रहे हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि लोनलीनेस फेस करना स्कैरी है। इंसान डिस्ट्रैक्शंस में भागता है ताकि उसे खुद की एम्प्टीनेस महसूस न हो, लेकिन जितना ज्यादा वह एस्केप करता है, उतना ज्यादा डिस्कनेक्ट बढ़ता जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाते। तुरंत फोन, तुरंत म्यूजिक, तुरंत डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि स्टिलनेस में सप्रेस्ड इमोशंस ऊपर आने लगते हैं, और वही इमोशंस सालों से अटेंशन मांग रहे होते हैं। चिप डॉड कहते हैं कि हार्ट की आवाज हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कई बार वह सिर्फ क्वाइट सैडनेस होती है, क्वाइट एग्जॉस्शन, क्वाइट लॉन्गिंग। लेकिन अगर इंसान उसे लगातार इग्नोर करता रहेगा, तो धीरे धीरे वह इमोशनली नम होने लगेगा। और नमनेस डेंजरस है, क्योंकि नम इंसान सिर्फ पेन नहीं खोता, जॉय भी खो देता है।
यह लाइन डेंजरस है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने पेन से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन रियलिटी में उन्होंने खुद को लाइफ से डिस्कनेक्ट कर लिया। जब इंसान डीपली फील करना बंद करता है तब रिलेशनशिप्स सरफेस लेवल हो जाती हैं, कॉन्वर्सेशंस मैकेनिकल, अचीवमेंट्स एम्प्टी। चिप डॉट कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट कनेक्शन के लिए बना है, रियल कनेक्शन, जहां इंसान मास्क के बिना सीन फील करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग रिजेक्शन से इतने अफ्रेड हैं कि अपना रियल सेल्फ दिखाते ही नहीं, इसलिए फेक कनेक्शन बढ़ रहा है, रियल इंटीमेसी कम हो रही है। अब ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने खुद को इमोशनली हाइड किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर था कि लोग जज करेंगे? यही फियर इंसान को इंटरनली आइसोलेटेड बना देता है और फिर वह वंदर करता है कि अंदर एम्प्टीनेस क्यों है। चिप डॉट कहते हैं, हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान अपने हार्ट की आवाज को सप्रेस करना बंद करता है, जब वह अपनी सैडनेस, फियर, लोनलीनेस और लॉन्गिंग को ऑनेस्टली एक्नॉलेज करता है। क्योंकि इमोशंस प्रॉब्लम्स नहीं, इन्विटेशंस हैं। वो आपको आपके अंदर की ट्रूथ तक ले जाना चाहती हैं। लेकिन अभी सबसे पेनफुल चीज बाकी है, क्योंकि दिल की सबसे गहरी आवाज अक्सर वही होती है जिससे इंसान पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा भागता रहा होता है। इंसान पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया से नहीं लड़ता, वह अपने अंदर दबे हुए दर्द से लड़ता रहता है। चिप डॉट इस हिस्से में एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने लाते हैं। जितना ज्यादा इंसान अपने इमोशनल पेन से भागता है, उतना ही ज्यादा वह पेन उसके बिहेवियर, रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी को सीक्रेटली कंट्रोल करने लगता है। क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस मरते नहीं, वो शेप बदल लेते हैं। दबा हुआ ग्रीफ नमनेस बन जाता है, दबा हुआ फियर कंट्रोल बन जाता है, दबा हुआ शेम परफेक्शनिज्म बन जाता है, और फिर इंसान सोचता है कि यही मेरी पर्सनैलिटी है, जबकि रियलिटी में वह सिर्फ अनप्रोसेस्ड पेन हो सकता है। अब यह बात सुनने में हार्श लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को ऑब्जर्व कीजिए। कितनी चीजें आप जेन्युइनली डिजायर की वजह से कर रहे हो और कितनी फियर की वजह से? कितनी बार आपने अप्रूवल पाने के लिए खुद को चेंज किया? कितनी बार आपने रिजेक्शन से बचने के लिए अपना रियल इमोशन हाइड किया? यही इमोशनल सर्वाइवल पैटर्न्स धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात, इंसान उन्हें नॉर्मल समझने लगता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो अपने पेन को फील करने के बजाय उससे बचने के लिए पूरी जिंदगी बिल्ड कर लेते हैं। कोई हाइपर सक्सेसफुल बन जाता है ताकि वर्दीनेस फील कर सके। कोई हर समय दूसरों को प्लीज करता रहता है ताकि रिजेक्शन अवॉइड हो। कोई इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है ताकि हर्ट न होना पड़े। बाहर से बिहेवियर्स अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर रूट सेम होती है, फियर। चिप डॉट कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट का सबसे बड़ा हंगा कनेक्शन है, सीन फील करना, एक्सेप्टेड फील करना। लेकिन जब इंसान को अर्ली लाइफ में इमोशनल सेफ्टी नहीं मिलती, तब वह सर्वाइवल मास्क्स डेवलप कर लेता है। परफेक्ट बनो ताकि लव मिले, स्ट्रांग बनो ताकि रिजेक्ट न हो, फनी बनो ताकि पेन छिप जाए, और धीरे धीरे इंसान मास्क को ही अपना सेल्फ समझने लगता है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई बार आपकी स्ट्रांगेस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट ही आपका डीपेस्ट वुंड हो सकती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर समय स्ट्रांग बने रहते हैं, कभी हेल्प नहीं मांगते, कभी वीकनेस नहीं दिखाते, और बाहर से वो एडमिरेबल लगते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टेंटली स्ट्रांग रहना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। लेकिन दुनिया वल्नरेबिलिटी को वीकनेस समझती है, इसलिए लोग टूटने से पहले भी मैं ठीक हूं बोलते रहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार हेल्प चाहिए थी, लेकिन नहीं मांगी। शायद इसलिए क्योंकि आपको लगा कि लोग जज करेंगे। शायद इसलिए क्योंकि बचपन से आपने सीखा कि इमोशंस बर्डन होते हैं। चिप डॉट कहते हैं कि जब इंसान अपनी नीड्स डिनाई करना सीख जाता है, तब धीरे धीरे वह खुद से डिस्कनेक्टेड होने लगता है। और डिस्कनेक्टेड इंसान रिलेशनशिप्स में भी जेन्युइनली प्रेजेंट नहीं रह पाता, क्योंकि वह कनेक्शन चाहता तो है, लेकिन वल्नरेबिलिटी से डरता है। यही रीजन है कि कई रिलेशनशिप्स इमोशनली शैलो रह जाती हैं। लोग साथ होते हैं, लेकिन डीपली नोन फील नहीं करते। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर समय दूसरों की केयर करते रहते हैं, लेकिन खुद अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि वो गिविंग के थ्रू वर्दीनेस अर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग हर समय अचीवमेंट्स चेज करते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता, क्योंकि सक्सेस से इमोशनल वुंड्स हील नहीं होते। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन पेनफुल है कि शायद आपकी पूरी जिंदगी का बहुत हिस्सा अनकॉन्शियस इमोशनल सर्वाइवल पर बना हुआ है। चिप डॉट कहते हैं कि हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान अपने पेन को एनिमी नहीं टीचर की तरह देखना शुरू करता है, क्योंकि इमोशंस आपको आपके अंदर की अनमेट नीड्स दिखाते हैं। सैडनेस कहती है कुछ वैल्यूएबल खो गया, फियर कहता है तुम अनसेफ फील कर रहे हो, शेम कहता है तुम खुद को इनफ नहीं मान रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग फीलिंग्स को जल्दी साइलेंस करना चाहते हैं, इसलिए एडिक्शंस बढ़ रही हैं। कांस्टेंट एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट नॉइज, कांस्टेंट बिजीनेस।
क्योंकि स्टिलनेस में दिल की आवाज सुनाई देने लगती है और दिल अक्सर अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बोलता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग बिजी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास काम ज्यादा है, वो बिजी इसलिए हैं क्योंकि अगर वो रुक गए तो उन्हें अपनी एम्प्टीनेस फील होने लगेगी। आपने शायद खुद नोटिस किया होगा, कुछ नाइट्स ऐसी होती हैं जब सब क्वाइट होता है लेकिन अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। अचानक ओवरथिंकिंग, अचानक सैडनेस, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशन साइलेंस में ऊपर आने लगते हैं। चिप डॉट कहते हैं कि हार्ट को इग्नोर करने की कीमत इवेंचुअली बॉडी और रिलेशनशिप्स चुकाते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टेंस, बर्नआउट, हिडन एंगर, क्योंकि बॉडी लंबे समय तक इमोशनल डिसऑनेस्टी कैरी नहीं कर सकती। यह लाइन डेंजरस है क्योंकि मॉडर्न दुनिया फंक्शनिंग को हेल्थ समझ बैठी है। अगर इंसान काम कर रहा है, स्माइल कर रहा है, प्रोडक्टिव है तो सब ठीक मान लिया जाता है, लेकिन अंदर शायद वह इमोशनली स्टार्विंग हो। शायद उसे ईयर्स से जेन्युइनली हर्ट फील नहीं हुआ। शायद उसे खुद भी नहीं पता कि वह सच में क्या फील करता है। और सच बताऊं, यही इंटरनल डिस्कनेक्शन मॉडर्न लाइफ की सबसे साइलेंट सफरिंग है। चिप डॉट यहां ग्रीफ की भी बात करते हैं और वो कहते हैं ग्रीफ वीकनेस नहीं, प्रूफ है कि दिल ने जेन्युइनली लव किया था, लेकिन दुनिया ग्रीफ को जल्दी खत्म करना चाहती है। मूव ऑन, अब तक भूल जाना चाहिए था, जबकि रियल हीलिंग टाइमलाइन फॉलो नहीं करती। ह्यूमन हार्ट मैकेनिकल नहीं है, उसे फील करने के लिए टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, सेफ्टी चाहिए। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी इमोशंस जेन्युइनली प्रोसेस की हैं और कितनी सिर्फ पुश डाउन कर दी? कितनी बार आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट किया ताकि अनकंफर्टेबल फीलिंग फील न करनी पड़े? यही अवॉइडेंस धीरे धीरे इमोशनल नमनेस बन जाती है, और नमनेस इंसान को सिर्फ पेन से नहीं, लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देती है। चिप डॉट आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, द हार्ट स्पीक्स थ्रू फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स वीकनेस नहीं, लैंग्वेज है। आपका हार्ट लगातार आपसे बात कर रहा है, लेकिन अगर इंसान पूरी जिंदगी नॉइज, फियर और परफॉर्मेंस में उलझा रहे तो वह अपने ही अंदर की सबसे इंपॉर्टेंट आवाज कभी सुन नहीं पाएगा। लेकिन अभी सबसे डेंजरस चीज बाकी है, क्योंकि दिल की आवाज सुनना सिर्फ पेन फील करना नहीं, अपने फॉल्स सेल्फ को टूटते हुए देखना भी है, जिसे इंसान सालों से मैं समझता आया होता है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, उस फेक वर्जन से होती है जिसे उसने सरवाइव करने के लिए बना लिया था। चिप डॉट इस हिस्से में एक बहुत पेनफुल सच बताते हैं, ज्यादातर लोग अपना असली सेल्फ जी ही नहीं रहे, वो एक इमोशनल कैरेक्टर निभा रहे हैं जिसे उन्होंने रिजेक्शन, शेम और पेन से बचने के लिए बनाया था। कोई हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, कोई हमेशा परफेक्ट, कोई हर समय फनी, कोई हर समय हेल्पफुल, और धीरे धीरे वही मास्क उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फॉल्स सेल्फ प्रोटेक्ट तो करता है, हील नहीं करता। बाहर से इंसान फंक्शनल दिख सकता है, लेकिन अंदर से वह डीपली डिस्कनेक्टेड होता जाता है। अब यह बात सुनने में अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए। क्या आपकी जिंदगी के डिसीजंस फ्रीडम से आ रहे हैं या फियर से? क्या आप जेन्युइनली खुद हो या बस एक्सेप्टेड होने की कोशिश कर रहे हो? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपने रियल इमोशंस दबाकर एक सोशली एक्सेप्टेबल वर्जन बन जाते हैं, और सोसाइटी उसी वर्जन को रिवॉर्ड भी करती है। प्रोडक्टिव बनो, स्ट्रांग बनो, स्माइल करो, इमोशनल मेस मत दिखाओ, लेकिन धीरे धीरे इंसान अपने ही दिल की आवाज सुनना बंद कर देता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो पेन से बचने के लिए ऐसी आइडेंटिटी बना लेते हैं जो बाहर से सक्सेसफुल दिखती है, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील होती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर समय दूसरों की मदद करते रहते हैं, लेकिन खुद इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वर्दीनेस दूसरों की अप्रूवल से जुड़ चुका होता है। कुछ लोग परफेक्शन चेस करते रहते हैं क्योंकि अंदर शेम है कि अगर मैं फ्लॉलेस नहीं हुआ तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। और सच बताऊं, यही फॉल्स सेल्फ इंसान को मेंटली इंप्रिजन कर देता है, क्योंकि अब वह फ्रीली नहीं जी रहा, परफॉर्म कर रहा है। चिप डॉट कहते हैं कि फॉल्स सेल्फ हमेशा फियर बेस्ड होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, और यही फियर इंसान को इमोशनली रिजिड बना देता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग वल्नरेबिलिटी से ऑलमोस्ट एलर्जिक होते हैं। कभी एडमिट नहीं करेंगे कि हर्ट हैं, कभी ओपनली नीड एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंथ को इमोशनल शटडाउन समझ लिया है। लेकिन रियल स्ट्रेंथ क्या है? ऑनेस्टली फील करना, ऑनेस्टली एडमिट करना कि मुझे डर लग रहा है, मैं अकेला फील कर रहा हूं, मुझे हेल्प चाहिए। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई लोग स्ट्रांग इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने फील करना बंद कर दिया है। और नमनेस स्ट्रेंथ नहीं होती, नमनेस सर्वाइवल होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार इमोशंस सप्रेस किए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि यह वीक लगेगा। शायद आपने क्राई करने की जगह जोक कर दिया, शायद आपने पेन की जगह एंगर दिखाया, क्योंकि वल्नरेबिलिटी अनसेफ लगती थी। चिप डॉट कहते हैं कि जब इंसान बार बार अपना रियल इमोशन डिनाई करता है, तब धीरे
धीरे वह खुद को भी खोने लगता है। फिर उसे समझ नहीं आता कि मैं सच में क्या फील करता हूं। यही इमोशनल डिस्कनेक्शन डेंजरस है, क्योंकि डिस्कनेक्टेड हार्ट इवेंचुअली एम्प्टी फील करने लगता है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास सब कुछ है, पैसा, सक्सेस, सोशल इमेज, लेकिन फिर भी अंदर रेस्टलेसनेस है, क्योंकि फॉल्स सेल्फ अचीवमेंट्स कलेक्ट कर सकता है, पीस नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि फॉल्स सेल्फ टूटना पेनफुल होता है। जब इंसान रियलाइज करता है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी फियर बेस्ड थी, तो अंदर क्राइसिस शुरू हो जाता है। अगर मैं यह मास्क नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और सच बताऊं, यही मोमेंट रियल हीलिंग की शुरुआत भी हो सकता है। चिप डॉड कहते हैं कि हार्ट हमेशा ऑथेंटिसिटी चाहता है, रियल कनेक्शन, रियल इमोशन, रियल ऑनेस्टी, लेकिन फॉल्स सेल्फ कंट्रोल चाहता है, परफेक्ट इमेज, इमोशनल सेफ्टी, गारंटीड एक्सेप्टेंस। और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट इंसान को एग्जॉस्टेड कर देता है, क्योंकि एक साइड जेन्युइनली सीन होना चाहती है, दूसरी साइड जज्ड होने से डरती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई रिलेशनशिप्स लव पर नहीं, म्यूचुअल परफॉर्मेंस पर चल रही हैं। लोग एक दूसरे को रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे, इसलिए कनेक्शन शैलो फील होता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ कॉन्वर्सेशंस टेक्निकली फाइन होती हैं, लेकिन इमोशनली एम्प्टी फील होती हैं, क्योंकि दोनों लोग मास्क्स में बात कर रहे होते हैं, रियल वल्नरेबिलिटी मिसिंग होती है। चिप डॉड कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट का डीपेस्ट डिजायर है बिना परफॉर्मेंस के लव्ड फील करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग खुद ही बिलीव नहीं करते कि उनका रियल सेल्फ लवेबल है, इसलिए वो मास्क्स पहनते हैं, और आयरॉनिकली वही मास्क्स उन्हें लोनलीनेस में धकेल देते हैं। क्योंकि अगर कोई सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को जानता है, तो वह असली आपसे कनेक्टेड ही नहीं है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि कई लोग अटेंशन तो पा रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली सीन फील नहीं कर रहे, और यही हिडन लोनलीनेस मॉडर्न दुनिया की सबसे डीप सफरिंग बनती जा रही है। चिप डॉड यहां शेम की भी बात करते हैं। शेम सिर्फ गिल्ट नहीं, शेम वह फीलिंग है जहां इंसान बिलीव करने लगता है मुझ में कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है, और वंस शेम डीप हो जाए, इंसान अपने रियल इमोशंस हाइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है अगर लोग उसका रियल सेल्फ देख लेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपना रियल इमोशन सिर्फ इसलिए हाइड किया क्योंकि आपको फियर था कि लोग आपको वीक समझेंगे? यही फियर फॉल्स सेल्फ को अलाइव रखता है। चिप डॉड कहते हैं हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान धीरे धीरे अपने मास्क्स पहचानना शुरू करता है, जब वह ऑब्जर्व करता है कि कौन सा बिहेवियर ऑथेंटिक है और कौन सा सिर्फ सर्वाइवल पैटर्न। क्योंकि अवेयरनेस बिना ऑथेंटिसिटी इम्पॉसिबल है, और ऑथेंटिसिटी बिना वल्नरेबिलिटी इम्पॉसिबल। लेकिन अभी सबसे पेनफुल चीज बाकी है, क्योंकि दिल की असली आवाज सिर्फ इमोशंस फील करवाती नहीं, वह इंसान को उस ट्रूथ के सामने खड़ा कर देती है जिससे वह पूरी जिंदगी भागता रहा होता है। इंसान पूरी जिंदगी दर्द से नहीं भागता, वह उस ट्रूथ से भागता है जो दर्द रिवील कर सकता है। चिप डॉड इस हिस्से में एक बहुत अनकंफर्टेबल और गहरा सच बताते हैं। इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं, वो मिरर्स हैं। वो इंसान को उसकी अनमेट नीड्स, हिडन फियर्स और रियल डिजायर्स दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेजॉरिटी लोग ट्रूथ नहीं चाहते, कंफर्ट चाहते हैं, इसलिए वो इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं। क्योंकि अगर दिल की आवाज सच में सुन ली तो शायद जिंदगी बदलनी पड़े, शायद फेक रिलेशनशिप्स छोड़ने पड़े, शायद मास्क्स गिराने पड़े, और यही चीज सबसे ज्यादा डराती है। अब यह बात सुनने में हार्श लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए। कितनी बार आपका दिल ऑलरेडी जानता था कि कुछ गलत है, लेकिन आपने इग्नोर किया? शायद कोई रिलेशनशिप इमोशनली डेड हो चुका था, शायद कोई काम आपकी सोल ड्रेन कर रहा था, शायद आप अंदर से एग्जॉस्टेड थे, लेकिन फिर भी आपने खुद को कन्विंस किया सब ठीक है, क्योंकि ट्रूथ एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल था। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो हार्ट की आवाज सुनते तो हैं, लेकिन सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि दिल सर्टेनिटी नहीं देता, वह ऑनेस्टी मांगता है, और ऑनेस्टी कई बार पेनफुल होती है। चिप डॉड कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट हमेशा ऑथेंटिसिटी की तरफ खींचता है, लेकिन फॉल्स सेल्फ फेमिलियरिटी की तरफ। इसलिए इंसान अक्सर वही पैटर्न्स रिपीट करता रहता है जो उसे इंटरनली सेफ फील कराते हैं, इवन अगर वो पेनफुल हों। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग बार बार सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं, कुछ बार बार खुद को ओवरवर्क करते हैं, कुछ हर समय इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पर उनका नर्वस सिस्टम उसी पेन पैटर्न का आदी हो चुका होता है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई बार इंसान हेल्थी चीजों से नहीं डरता, अनफेमिलियर चीजों से डरता है। अगर किसी इंसान ने पूरी जिंदगी कंडीशनल लव फील किया हो, तो जेन्युइन अनकंडीशनल केयर भी उसे सस्पिशियस लग सकती है। अगर किसी ने हमेशा इमोशनल केओस में जिया हो, तो पीस बोरिंग या अनसेफ लग सकती है। और यही हिडन कंडीशनिंग इंसान को बार बार पुराने लूप्स में वापस खींचती है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कभी ऐसी सिचुएशन पकड़े रखी होगी जो क्लियरली हर्ट कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि छोड़ना अननोन लगता था।
शायद आपने लोनलीनेस के डर से रॉन्ग पीपल टॉलरेट किए। शायद आपने अपने रियल नीड्स सप्रेस किए ताकि कनेक्शन बना रहे, क्योंकि ह्यूमन हार्ट कनेक्शन चाहता है। इवन अनहेल्थी कनेक्शन भी कई बार कंप्लीट लोनलीनेस से सेफर फील होता है। चिप डॉट कहते हैं कि हीलिंग सिर्फ पेन फील करना नहीं, ट्रूथ टॉलरेट करना भी है। और ट्रूथ कई बार ब्रूटल होता है। तुम एग्जॉस्टेड हो, तुम जेन्युइनली लव्ड फील नहीं कर रहे, तुम अपनी जिंदगी परफॉर्म कर रहे हो, तुम खुद को लगातार अबैंडन कर रहे हो। यही वो मोमेंट्स है जहां हार्ट लाउडली बोलना शुरू करता है। लेकिन मेजॉरिटी लोग फिर डिस्ट्रैक्शन में भाग जाते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर इंसान सच में अपने दिल की आवाज सुन ले तो शायद उसे अपनी पूरी आइडेंटिटी रिकंसिडर करनी पड़े। शायद वह रियलाइज करे कि उसकी अचीवमेंट्स इमोशनल एम्प्टीनेस हाइड कर रही थीं। शायद उसे समझ आए कि उसकी कांस्टेंट बिजीनेस सिर्फ अवॉइडेंस थी। और सच बताऊं, यही रियलाइजेशन बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि तब एक्सक्यूजेस कमजोर पड़ने लगते हैं। चिप डॉट यहां फियर की बहुत डीप बात करते हैं। वो कहते हैं फियर वीकनेस नहीं, ह्यूमन सिग्नल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फियर इंसान की पूरी आइडेंटिटी कंट्रोल करने लगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। और धीरे धीरे इंसान डिसीजंस डिजायर से नहीं फियर से लेने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कितने लोग सिर्फ इसलिए ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट का डर है। कितने लोग सिर्फ इसलिए ड्रीम्स परस्यू नहीं करते क्योंकि फेलियर का फियर है। कितने लोग सिर्फ इसलिए वल्नरेबिलिटी अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें हर्ट होने का डर है। यही फियर इंसान को इमोशनली स्टक रखता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे, वो सिर्फ इमोशनल रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिस्क फ्री लाइफ इवेंचुअली इमोशनली एम्प्टी हो जाती है, क्योंकि रियल लव, रियल कनेक्शन, रियल ऑथेंटिसिटी सब वल्नरेबिलिटी मांगते हैं। चिप डॉट कहते हैं कि करेज का मतलब फियर खत्म होना नहीं। करेज मतलब फियर के बावजूद हार्ट की ट्रूथ को ऑनर करना। अगर दिल हर्ट है तो उसे एडमिट करना। अगर कनेक्शन चाहिए तो उसे स्वीकार करना। अगर लाइफ एम्प्टी फील हो रही है तो उस एम्प्टीनेस से भागना बंद करना। यही इमोशनल ऑनेस्टी हीलिंग का रास्ता खोलती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कुछ लोग इतने इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो सच में क्या चाहते हैं, क्योंकि सालों तक उन्होंने सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फॉलो की। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, इमेज एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे हार्ट की ओन वॉइस वीक पड़ती गई। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान लंबे समय तक अपने हार्ट इग्नोर करता रहे तो इवेंचुअली वह लाइफ मैकेनिकली जीने लगता है, बाहर फंक्शनिंग, अंदर कंफ्यूजन। चिप डॉट कहते हैं कि हार्ट की आवाज हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कई टाइम्स वह सिर्फ क्वाइट लॉन्गिंग होती है, किसी रियल कनेक्शन की लॉन्गिंग, रेस्ट की लॉन्गिंग, ऑथेंटिसिटी की लॉन्गिंग। लेकिन नॉइजी दुनिया में यह सटल वॉइस दब जाती है। इसलिए स्टिलनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइलेंस में ही इंसान अपने अंदर की ट्रूथ सुनना शुरू करता है। अब ईमानदारी से बताइए, आखिरी बार आपने बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन, बिना परफॉर्मेंस के खुद के साथ क्वाइटली कब बैठा था? यही सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग खुद के साथ अकेले रहना टॉलरेट नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि अंदर बहुत कुछ अनरिजॉल्व्ड है। चिप डॉट आखिर में कहते हैं, फीलिंग्स आर नॉट इंटरप्शंस टू लाइफ, दे आर लाइफ। यानी इमोशंस प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमैनिटी की लैंग्वेज है। लेकिन अगर इंसान पूरी जिंदगी उनसे भागता रहेगा तो वह टेक्निकली सर्वाइव तो कर सकता है, जेन्युइनली अलाइव नहीं फील करेगा। लेकिन अभी सबसे पावरफुल चीज बाकी है, क्योंकि दिल की आवाज सुनने के बाद सबसे कठिन काम फीलिंग्स समझना नहीं, उनके हिसाब से अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत जुटाना होता है। दिल की आवाज सुन लेना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसके हिसाब से जीना। क्योंकि वंस इंसान ऑनेस्टली फील करना शुरू कर देता है, फिर वह अपनी फेक जिंदगी को पहले जैसी आसानी से टॉलरेट नहीं कर पाता। चिप डॉट इस हिस्से में एक बहुत पेनफुल सच बताते हैं, हीलिंग सिर्फ अंदर की समझ नहीं लाती, वह अनकंफर्टेबल चॉइसेस भी मांगती है। क्योंकि अगर आपका हार्ट लगातार कह रहा है कि तुम थक चुके हो, तुम इमोशनली अनसेफ हो, तुम खुद को खो रहे हो, तो इवेंचुअली आपको कुछ बदलना पड़ेगा। और चेंज हमेशा लॉस लेकर आता है। यही रीजन है कि बहुत लोग अवेयरनेस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं। अब यह बात सुनने में हार्श लगेगी, लेकिन कई लोग इमोशनली अवेयर तो हैं, ऑनेस्ट नहीं। उन्हें पता है कि कौन सी रिलेशनशिप उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही है, कौन सा लाइफस्टाइल उन्हें एम्प्टी कर रहा है, कौन सा मास्क उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी वो वही पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिलियर पेन अनफैमिलियर फ्रीडम से सेफर लगता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो ट्रूथ फील तो करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर जाते हैं। अगर उन्होंने ऑनेस्टली एडमिट कर लिया कि वो अनहैप्पी हैं, तो फिर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, फिर चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैरी होती है। चिप डॉट कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट कंफर्ट से ज्यादा ऑथेंटिसिटी चाहता है,
लेकिन फॉल्स सेल्फ कंफर्ट चुनता है। इसलिए अंदर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। एक साइड कहती है सच बोलो, दूसरी साइड कहती है अगर लोग छोड़ गए तो। एक साइड कहती है तुम्हें रेस्ट चाहिए, दूसरी साइड कहती है अगर तुम रुके तो वर्थलेस फील करोगे। और यही इंटरनल वॉर इंसान को इमोशनली एग्जॉस्ट ऐड कर देती है। ये लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई बार इंसान सिचुएशन से ज्यादा अपनी ओन डिनायल से सफर करता है, क्योंकि ट्रूथ क्वाइटली अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन माइंड उसे डिले करता रहता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग सालों तक इमोशनली ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, कुछ ऐसे जॉब्स में जहां उनका सोल धीरे धीरे डेड फील करता है, कुछ लगातार दूसरों को प्लीज करते रहते हैं जबकि अंदर रिजेंटमेंट बढ़ता जाता है, और फिर एक दिन अचानक ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट को इंडेफिनेटली साइलेंस नहीं किया जा सकता। इवेंचुअली वह लाउडर होने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार फील किया होगा कि मैं अब ऐसे नहीं जी सकता, लेकिन अगले दिन फिर वही रूटीन, वही मास्क, वही कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि चेंज अनसर्टेनिटी लाता है और अनसर्टेनिटी नर्वस सिस्टम को डराती है। चिप डॉग कहते हैं हीलिंग लिनियर नहीं होती। इंसान ट्रूथ समझने के बाद भी बार बार पुराने पैटर्न्स में लौट सकता है, क्योंकि ओल्ड आइडेंटिटी फेमिलियर होती है। इवन अगर वह पेनफुल हो फिर भी प्रिडिक्टेबल लगती है। यही रीजन है कि इमोशनल ग्रोथ पेशेंस मांगती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग अवेयरनेस के बाद भी डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि जब फॉल्स सेल्फ टूटने लगता है तब ईगो पैनिक करता है। अगर किसी इंसान ने पूरी जिंदगी स्ट्रांग वन बनकर बिताई हो तो वल्नरेबिलिटी टेरिफाइंग लगेगी। अगर किसी ने वर्दीनेस अचीवमेंट से बिल्ड की हो तो रेस्ट गिल्ट जैसा फील होगा। और यही मोमेंट डेंजरस होता है, क्योंकि या तो इंसान डीपर ऑनेस्टी में जाएगा या वापस डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाएगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि रियल हीलिंग ग्लैमरस नहीं होती, वह मेसी होती है, कंफ्यूजिंग होती है, कई बार लोनली भी। क्योंकि जब इंसान ऑथेंटिसिटी चूज करता है तो कुछ रिलेशनशिप्स नेचुरली टूटने लगती हैं। कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि अब आप परफॉर्म कम कर रहे होते हो। और सच बताऊं, हर कोई आपका रियल सेल्फ हैंडल नहीं कर पाएगा। चिप डॉग कहते हैं कि इमोशनली हेल्थी लाइफ बाउंड्रीज मांगती है, लेकिन बाउंड्रीज गिल्ट ट्रिगर करती हैं, खासकर उन लोगों में जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी पीपल प्लीजिंग पर बनाई हो। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग ना बोलते ही इंस्टेंटली गिल्टी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम ने लव को सेल्फ सैक्रिफाइस से जोड़ दिया होता है, और जब वो अपनी नीड्स ऑनर करना शुरू करते हैं तो अंदर शेम एक्टिवेट होने लगती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग दूसरों को डिसअपॉइंट करने से इतना डरते हैं कि पूरी जिंदगी खुद को डिसअपॉइंट करते रहते हैं। यही इमोशनल सेल्फ अबैंडनमेंट है। धीरे धीरे इंसान बाहर से फंक्शनल लेकिन अंदर से रिजेंटफुल हो जाता है। चिप डॉग कहते हैं कि रियल मैच्योरिटी का मतलब इमोशनली परफेक्ट होना नहीं। रियल मैच्योरिटी मतलब ऑनेस्टली अवेयर होना, अपनी फियर देख पाना, अपनी लोनलीनेस एक्नॉलेज करना, अपनी नीड्स फील करना, और फिर धीरे धीरे करेज के साथ ऑथेंटिक चॉइसेस लेना। क्योंकि हार्ट की आवाज सिर्फ कंफर्ट नहीं मांगती, इंटेग्रिटी मांगती है। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें जेन्युइनली आपके हार्ट से आ रही हैं और कितनी सिर्फ फियर बेस्ड हैबिट्स हैं? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि वंस इंसान यह देखना शुरू कर देता है फिर ऑटोपायलट पर जीना मुश्किल हो जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान पहली बार जेन्युइनली ऑथेंटिक मोमेंट एक्सपीरियंस करता है जहां उसे बिना मास्क के एक्सेप्ट फील होता है, तब कुछ अंदर सॉफन होने लगता है। क्योंकि हार्ट को परफेक्शन नहीं चाहिए, सेफ कनेक्शन चाहिए। लेकिन मॉडर्न दुनिया परफॉर्मेंस रिवॉर्ड करती है, प्रेजेंस नहीं। इसलिए इतने लोग इमोशनली स्टार्विंग हैं। अटेंशन बहुत है, रियल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान पूरी जिंदगी अप्रूवल चेस करता रहा तो शायद वह कभी जेन्युइनली लव्ड फील ही नहीं करेगा। क्योंकि अप्रूवल परफॉर्मेंस पर मिलता है, लव ऑथेंटिसिटी पर। चिप डॉग आखिर में एक पावरफुल बात कहते हैं, द हार्ट्स वॉइस कॉल्स अस टुवर्ड ट्रूथ, कनेक्शन एंड करेज। यानी दिल की आवाज हमेशा आपको ज्यादा अलाइव बनने की तरफ खींचती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना इजी नहीं। वहां मास्क्स टूटते हैं, फॉल्स सर्टेनिटी टूटती है, इमोशनल नमनेस टूटती है, और कई बार पूरी पुरानी आइडेंटिटी भी टूटने लगती है। लेकिन अभी सबसे पेनफुल और सबसे ब्यूटीफुल चीज बाकी है, क्योंकि जब इंसान धीरे धीरे अपने दिल की आवाज के साथ जीना शुरू करता है, तब पहली बार उसे समझ आता है कि रियल पीस कंट्रोल से नहीं, इमोशनल ऑनेस्टी से आती है। इंसान पूरी जिंदगी पीस ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कंट्रोल में खोजता है। चिप डॉग इस हिस्से में एक बहुत डीप और अनकंफर्टेबल सच बताते हैं, रियल पीस तब नहीं आती जब जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट हो जाए। रियल पीस तब शुरू होती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपनी इमोशंस, नीड्स और वल्नरेबिलिटी के खिलाफ लगातार वॉर में जी रहे होते हैं। वो फियर फील नहीं करना चाहते,
सैडनेस नहीं, नीडीनेस नहीं। इसलिए वो हर समय खुद को कंट्रोल करने, फिक्स करने और इमोशनली मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा इंसान अपने हार्ट को कंट्रोल करता है, उतना ज्यादा अंदर एग्जॉस्शन बढ़ती जाती है। अब यह बात सुनने में स्ट्रेंज लगेगी, लेकिन कई लोग इसलिए टायर्ड नहीं हैं क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, वो इसलिए टायर्ड हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक अपना रियल सेल्फ दबाकर रखा है। फेक स्ट्रेंथ बहुत एनर्जी लेती है, कांस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत हैवी होती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग टेक्निकली सक्सेसफुल होते हैं लेकिन उनके अंदर सॉफ्टनेस नहीं बचती। वो हमेशा टेंस, हमेशा अलर्ट, हमेशा इमोशनली गार्डेड, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम कभी ट्रूली सेफ फील नहीं करता। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो हीलिंग को परफेक्ट इमोशनल स्टेट समझ लेते हैं, लेकिन चिप डॉड कहते हैं हीलिंग का मतलब पेन डिसअपीयर होना नहीं। हीलिंग का मतलब है पेन के साथ ऑनेस्टली प्रेजेंट रहना सीखना, बिना शेम, बिना डिनायल, बिना एस्केप। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। आपने शायद नोटिस किया होगा, इमोशनली मैच्योर लोग इमोशन से डरते नहीं। वो सैडनेस आने पर तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, फियर आने पर इंस्टेंटली नम नहीं होते, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है कि फीलिंग्स एनिमीज नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई लोग पीस इसलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डिस्कम्फर्ट अवॉइड कर रहे होते हैं, और डिस्कम्फर्ट अवॉइडेंस इवेंचुअली इमोशनल प्रिजन बन जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार खुद को ओवर बिजी रखा सिर्फ इसलिए ताकि डिफिकल्ट फीलिंग्स सरफेस न हो। शायद आपने लोनलीनेस से बचने के लिए रॉन्ग कंपनी टॉलरेट की। शायद आपने साइलेंस अवॉइड किया क्योंकि वहां हार्ट की आवाज ज्यादा क्लियर सुनाई देती थी। चिप डॉड कहते हैं कि स्टिलनेस हीलिंग के लिए जरूरी है, क्योंकि जब इंसान फाइनली रुकता है तभी उसे अपने अंदर की रियल इमोशनल स्टेट सुनाई देने लगती है। लेकिन यही सबसे स्कैरी मोमेंट भी होता है, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं बचते, सिर्फ ट्रूथ बचती है, और ट्रूथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब अंदर अचानक एम्प्टीनेस, ग्रीफ या लॉन्गिंग सरफेस होने लगती है, और पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? एस्केप, फोन, वर्क, नॉइज, कॉन्वर्सेशन, कुछ भी ताकि फील न करना पड़े। लेकिन चिप डॉड कहते हैं व्हाट वी रिफ्यूज टू फील वी कैनॉट हील, यानी जिसे इंसान ऑनेस्टली फील नहीं करेगा उससे जेन्युइनली फ्री भी नहीं हो पाएगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इमोशनल ऑनेस्टी ग्लैमरस नहीं होती, वह रॉ होती है। कई बार ह्यूमिलिएटिंग भी फील होती है। एडमिट करना कि मैं अकेला फील करता हूं, मैं हर्ट हूं, मुझे कनेक्शन चाहिए, यह ईगो के लिए अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन यही वल्नरेबिलिटी इंसान को फिर से ह्यूमन बनाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मॉडर्न दुनिया ने इंसान को इमोशनली डिस्कनेक्टेड बना दिया है। लोग कम्युनिकेट बहुत कर रहे हैं, कनेक्ट बहुत कम। डीप कॉन्वर्सेशंस रेयर हो गई हैं, रियल लिसनिंग रेयर हो गई है। इसलिए इतने लोग सीक्रेटली लोनली फील करते हैं, इवन जब वो लोगों से सराउंडेड हों। चिप डॉड कहते हैं कि हार्ट का डीपेस्ट नीड है सीन एंड नोन फील करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग जज्ड होने से इतने अफ्रेड हैं कि अपना रियल सेल्फ दिखाते ही नहीं। इसलिए अटेंशन मिलता है, इंटीमेसी नहीं। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग सालों की रिलेशनशिप्स में होते हुए भी इमोशनली अलोन फील करते हैं, क्योंकि वहां रोल्स हैं, रियल वल्नरेबिलिटी नहीं। यही रीजन है कि हार्ट हमेशा ऑथेंटिसिटी की तरफ पुल करता है, क्योंकि फॉल्स कनेक्शन इवेंचुअली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। ये लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक्सेप्टेबल वर्जन बनकर जीता रहा तो शायद उसे कभी जेन्युइनली लव्ड फील ही नहीं होगा, क्योंकि लोग उसके मास्क को जानेंगे, रियल सेल्फ को नहीं। चिप डॉड यहां सरेंडर की भी बात करते हैं, लेकिन सरेंडर वीकनेस नहीं। सरेंडर मतलब यह एक्सेप्ट करना कि इंसान फुली कंट्रोल में नहीं है, कि उसे नीड है, कि उसे लव चाहिए, कि उसे रेस्ट चाहिए। और सच बताऊं, यही एक्सेप्टेंस बहुत लोगों को टेरिफाइंग लगती है, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस को इमोशनल आइसोलेशन बना लिया है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो हर चीज अकेले हैंडल करना चाहते हैं, हेल्प नहीं मांगते, नीड एक्सप्रेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस उन्हें अनसेफ फील कराती है। लेकिन ह्यूमन हार्ट कनेक्शन के बिना फ्लरिश नहीं कर सकता। यही पेनफुल ट्रूथ है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में इमोशनली अलाइव फील करते हो या सिर्फ फंक्शन कर रहे हो? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्वाइवल मोड को ही नॉर्मल लाइफ समझ चुके हैं। सुबह उठो, काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, सो जाओ, लेकिन अंदर कहीं हार्ट क्वाइटली विस्पर करता रहता है, यह पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। चिप डॉड कहते हैं कि रियल पीस तब शुरू होती है जब इंसान धीरे धीरे अपने हार्ट के साथ फ्रेंडशिप बनाना शुरू करता है, जब वह फीलिंग्स को साइलेंस नहीं करता बल्कि सुनता है, जब वह वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं ह्यूमैनिटी मानता है, जब वह परफॉर्मेंस से ज्यादा प्रेजेंस को वैल्यू देना शुरू करता है। और वंस यह शिफ्ट शुरू हो जाए, जिंदगी धीरे धीरे सॉफ्टर लगने लगती है।
रिलेशनशिप्स डीपर, कॉन्वर्सेशंस रियलर, साइलेंस लेस स्कैरी। लेकिन अभी आखिरी और सबसे पावरफुल ट्रूथ बाकी है, क्योंकि दिल की आवाज का अंतिम लेसन सिर्फ हीलिंग नहीं, पूरी तरह अलाइव होकर जीना है, बिना मास्क्स, बिना इमोशनल नमनेस और बिना उस कांस्टेंट फियर के कि अगर लोगों ने मेरा असली सेल्फ देख लिया तो। वॉइस ऑफ द हार्ट का सबसे बड़ा लेसन यह नहीं कि इंसान अपने इमोशंस समझ ले, बल्कि यह है कि वह आखिरकार खुद से भागना बंद कर दे। चिप डॉड आखिर में यही समझाते हैं कि जिंदगी की सबसे गहरी हीलिंग किसी टेक्निक, अचीवमेंट या परफेक्ट लाइफ से नहीं आती। हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान अपने हार्ट की आवाज को एनिमी नहीं, गाइड की तरह सुनना शुरू करता है, क्योंकि दिल लगातार बोल रहा होता है, कभी फियर के रूप में, कभी लोनलीनेस के रूप में, कभी लॉन्गिंग के रूप में, कभी ग्रीफ के रूप में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेजॉरिटी लोग इन फीलिंग्स को जल्दी साइलेंस करना चाहते हैं, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस, परफॉर्मेंस और इमोशनल नमनेस में खो जाते हैं, और धीरे धीरे वो टेक्निकली अलाइव रहते हैं लेकिन इमोशनली डेड फील करने लगते हैं। अब यह बात सुनने में अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन ऑनेस्टली खुद को देखिए। क्या आप सच में जी रहे हो या सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो? क्या आपकी मुस्कान जेन्युइन है या प्रैक्टिस्ड? क्या आपके रिलेशनशिप्स इमोशनली अलाइव हैं या सिर्फ रूटीन? यही सवाल डेंजरस हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपने दिल की आवाज से इतने दूर हो चुके हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो सच में क्या फील करते हैं। चिप डॉड कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट परफेक्शन नहीं चाहता, हार्ट चाहता है ऑनेस्टी, रियल कनेक्शन, इमोशनल सेफ्टी। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने इंसान को एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश किया है। परफेक्ट दिखो, स्ट्रांग रहो, नीडी मत बनो, पेन जल्दी हाइड करो, और इसी प्रोसेस में इंसान धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी लूज करने लगता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो सोचते हैं हीलिंग का मतलब हमेशा हैप्पी फील करना है, लेकिन रियल हीलिंग का मतलब है खुद को ऑनेस्टली फील करने देना। सैडनेस आए तो उसे एक्नॉलेज करना, फियर आए तो उसे शेम की तरह ट्रीट न करना, लोनलीनेस आए तो उसे वीकनेस न समझना, क्योंकि इमोशंस इंटरप्शंस नहीं, हार्ट की लैंग्वेज हैं। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कई लोग इसलिए एम्प्टी फील करते हैं क्योंकि उन्होंने सालों से अपने हार्ट की आवाज इग्नोर की है। उन्होंने हर दर्द पर डिस्ट्रैक्शन चुना, हर साइलेंस पर नॉइज, हर वल्नरेबिलिटी पर मास्क, और धीरे धीरे वो खुद के लिए भी इमोशनली अनअवेलेबल हो गए। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार खुद को कन्विंस किया होगा कि मैं स्ट्रांग हूं, जबकि अंदर सिर्फ एग्जॉस्शन थी। शायद आपने लोगों को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया जबकि खुद साइलेंटली टूट रहे थे। शायद आपने कनेक्शन की नीड फील की लेकिन एडमिट नहीं किया, क्योंकि दुनिया ने आपको सिखाया कि नीडिंग पीपल वीकनेस है। लेकिन चिप डॉड कहते हैं नीडिंग कनेक्शन ह्यूमन होना है। इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट मशीन नहीं, वह रिलेशनल बीइंग है। उसे सीन फील करना चाहिए, नोन फील करना चाहिए, लव्ड फील करना चाहिए। आपने शायद नोटिस किया होगा, जिंदगी के सबसे हीलिंग मोमेंट्स वो नहीं होते जब सब परफेक्ट हो। वो मोमेंट्स होते हैं जब कोई इंसान आपको बिना मास्क के समझ ले, जब आपको प्रिटेंड न करना पड़े, जब आप फाइनली सेफ फील करो। और सच बताऊं, यही ह्यूमन हार्ट का डीपेस्ट हंगा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग रिजेक्शन से इतने अफ्रेड हैं कि रियल सेल्फ दिखाते ही नहीं, इसलिए अटेंशन मिलता है, इंटीमेसी नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि ऑथेंटिसिटी टेरिफाइंग है। अगर इंसान मास्क्स उतार दे और फिर भी रिजेक्ट हो जाए तो? यही फियर मेजॉरिटी लोगों को इमोशनल परफॉर्मेंस में फंसाए रखता है। लेकिन चिप डॉड कहते हैं कि फेक एक्सेप्टेंस से बेटर है रियल रिजेक्शन, क्योंकि फेक एक्सेप्टेंस कभी हार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अगर लोग सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को लव कर रहे हैं तो आपका रियल सेल्फ अभी भी अकेला है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग पूरी जिंदगी अप्रूवल चेस करते रहते हैं और फिर भी इंटरनली इनफ फील नहीं करते, क्योंकि अप्रूवल टेम्पररी होता है। रियल पीस ऑथेंटिसिटी से आती है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो टेक्निकली सक्सेसफुल हैं लेकिन अंदर हमेशा रेस्टलेस, क्योंकि उनका वर्दीनेस अभी भी अचीवमेंट्स, इमेज या दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड करता है। और जब तक हार्ट एक्सटर्नली डिफाइंड रहेगा तब तक पीस अनस्टेबल रहेगी। चिप डॉड यहां करेज की आखिरी बार बात करते हैं, लेकिन यह हीरोइक करेज नहीं, यह इमोशनल करेज है। ऑनेस्टली एडमिट करना कि मैं हर्ट हूं, मुझे हेल्प चाहिए, मैं टायर्ड हूं, मैं कनेक्शन चाहता हूं। और सच बताऊं, यही सबसे रेयर करेज है, क्योंकि दुनिया इमोशनल ट्रूथ से अनकंफर्टेबल है, लेकिन हार्ट ट्रूथ के बिना अलाइव नहीं रह सकता। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक्सेप्टेबल बनने की कोशिश करता रहा तो शायद वह कभी जेन्युइनली फ्री फील नहीं करेगा। फ्रीडम तब आती है जब इंसान धीरे धीरे अपने फॉल्स सेल्फ को छोड़ना शुरू करता है, जब उसे हर समय परफेक्ट नहीं दिखना, हर समय स्ट्रांग नहीं रहना, हर समय एवरीवन प्लीजिंग नहीं करना। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान पहली बार जेन्युइनली वल्नरेबल होता है और फिर भी एक्सेप्टेड फील करता है, तब कुछ अंदर हील होने लगता है, क्योंकि हार्ट फाइनली ये एक्सपीरियंस करता है
मुझे परफॉर्म नहीं करना पड़ा, फिर भी मैं लवेबल हूं। और यही मोमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आपको किसी से कुछ प्रूव नहीं करना होता तो आप कैसे जीते, कैसे फील करते, कौन सा मास्क छोड़ देते? यही सवाल इस पूरी किताब का सेंटर है। चिप डॉड आखिर में एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, द हार्ट्स वॉइस इज द कॉल टू लाइव फुली अलाइव। यानी दिल की आवाज आपको सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, पूरी तरह अलाइव होकर जीने के लिए बुला रही है, जहां इमोशंस शेम नहीं हो, जहां वल्नरेबिलिटी वीकनेस न हो, जहां कनेक्शन परफॉर्मेंस से ऊपर हो, और जहां इंसान फाइनली खुद के साथ ऑनेस्ट हो सके। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा दर्द फेलियर का नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि इंसान पूरी जिंदगी खुद से डिस्कनेक्टेड रहा। और सबसे बड़ी हीलिंग भी वहीं शुरू होती है, जब इंसान पहली बार क्वाइटली बैठकर अपने दिल की आवाज सच में सुन लेता है।